वीआईपी विजेंदर सिंह बोलते हैं कि पवन सिंह को कहीं न कहीं जो है इलेक्शन लड़ने वाला है, टिकट मिलने वाला है। तो उस तहत लोग षड्यंत्र मतलब रचा जा रहा है तरह से कि उनको टिकट ना मिले, वहाँ से जीते ना। ना जाने और कोई कितनी बातों का ये सभी बता रहे हैं। नहीं, नहीं, क्या कहें? देखिए देखिए शायद समझने में उन्हें दिक्कत हो रही है। हुँ, जैसे ये सारा का सारा विवाद जो है, ये हुँ, कहीं न कहीं पवन सिंह जी ही करवा रहे हुँ। हैं और भाजपा के इशारे पे करवा रहे हैं। कैसे भैया? क्योंकि भाजपा में तो ये तो ट्रेडिशन है ना, हुँ, हुँ, यहाँ तो ये चीज़ें हैं कि आप जो व्यक्ति जितना ज़्यादा हुँ, संस्कारहीन हुँ, होगा, उसको उतना बड़ा पोस्ट पे बैठाया जाएगा। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा अत्याचारी होगा, उसको उतना बड़ा पोस्ट दिया जाएगा और ख़ास करके महिलाओं के संदर्भ में अगर हम बात करें तो पवन सिंह हमको लगता है कि अपने जो सीनियर्स हैं, चाहे वो मनोज तिवारी जी हों, वो भी अपनी पत्नी के साथ कैसे बिहेव किए हैं। एक एक बात और याद आ गया। ज्योति जी बोलती है कि भाजपा में जो है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ वो नारा देते हैं। भाजपा के ही लोग तलाक मतलब कि देने पे उतारू हैं। अभी तलाक तो हुआ नहीं है। लेकिन ज्योति सिंह ने ये भी बयान बोला। क्या कहेंगे? नहीं, जैसे ठीक है, ज्योति जी बोल रही हैं हुँ, कि भाजपा बोलती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, हुँ, ऐसी कुछ बात है, लेकिन हम तो एक बार नरेंद्र मोदी जी का हुँ, ये भी सुन लिए थे कि अब टंग स्लिप था या क्या था, हुँ, लेकिन बेटी बचाओ, बेटी हुँ, पढ़ाओ, ऐसी कुछ बातें हुँ, नरेंद्र मोदी जी बोल दिए थे। हुँ, हो सकता है कि पढ़ने में रगड़ के लोग लिख दिए होंगे तो हुँ, उनको समझ में हुँ, नहीं आया होगा, हो सकता है ये भी कारण हो सकता है। लेकिन बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ नरेंद्र मोदी जी बोले थे ये बात। हुँ, और कमोवेश वही स्थिति हुँ, भाजपा के लोगों के द्वारा हुँ, देश में की जा रही है। हुँ, आप ब्रजभूषण शरण सिंह को देख हुँ, लीजिए, कुलदीप सेंगर को देख हुँ, लीजिए। ये तो भाजपा के भाई विधायक हैं, एक सांसद हैं। हुँ, आप देख लीजिए मणिपुर में जिस प्रकार से बेटियों के साथ जो हुआ, भाजपा का ही वहाँ पे शासन है, हुँ, सरकार है। हुँ, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए या कहीं भी जहाँ पे भी भाजपा सत्ता में है, वहाँ पे देखिएगा तो समाज की जो बेटियाँ हैं, देश हुँ, की बेटियाँ हुँ, हैं, वो वहाँ पे अपमानित होती है, हुँ, कराहती है। आप पार्लियामेंट के नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन था, उद्घाटन था दिल्ली में। तो उसके ठीक सामने साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान खिलाड़ियों को किस प्रकार से भाजपा अपने पुलिस के द्वारा अपमानित करवाया था, रोड पे घसीटवाया था, जूतों तले रौंदवाया था। तो ये तो भाजपा की ये तो पहचान बन गई है, महिलाओं का अपमान करना। खुद जब भाजपा के जो आका हैं नरेंद्र मोदी जी, वही तो ये सब सारा गाइडलाइन देते हैं। उनके ही गाइडलाइन पे चले मनोज तिवारी जी, तो उनको टिकट मिल गया। और पवन सिंह जी वही अब समझ रहे हैं कि अब टिकट लेना है तो भाई उनके गाइडलाइन पे चलना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए पवन सिंह को आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर टिकट मिलेगा आप खुश हैं कि नहीं है? कलाकार हैं आप भी भैया। देखिए पवन सिंह जी को टिकट मिलेगा तो आरजेडी से ज़्यादा खुश कोई होबे नहीं करेगा। हुँ, ये चलते कि जैसे ही पवन सिंह को टिकट मिला हम लोग जीत गए चुनाव। हुँ। पवन सिंह को वो टिक कैसे? अरे तो आपको अगर ऐसा हुँ, माने बिल्कुल कमज़ोर ओपोनेंट अगर आपको मिल जाए तो आप खुश ना होइएगा। हुँ, हम पवन सिंह को टिकट मिल जाए, हम लोग तो बजरंगबली पर लड्डू चढ़ाएँगे 2.5 किलो हुँ, कि पवन सिंह को टिकट मिल हुँ। जाए, हम लोग आरा चुनाव जीत गए। तो भैया ये बताइए कि ज्योति सिंह बहुत सारे बात जो ये सब बोल रही है, जो तलाक का मामला जो चल रहा है, तो इसमें पवन सिंह के छवि पे अंतर नहीं पड़ेगा? उससे क्या छवि जितना खराब होगा तभी ना भाजपा में उतना बड़ा पद मिलेगा। हुँ, कहीं न कहीं पूरा ये एक सोच है, ये पवन सिंह का सोच है, वरना किसी व्यक्ति को जिस प्रकार का कमेंट पास किया जा रहा है, हुँ, बातें आ रही है मीडिया में, हुँ, किसी व्यक्ति को हुँ, जो बढ़िया व्यक्ति होगा, जिसको डर होगा इस बात हुँ, से, हुँ, वो व्यक्ति ऐसा करेगा? हुँ, ऐसा नहीं करेगा। लेकिन वो तो पवन सिंह देख रहे हैं कि भाई भाजपा के स्टार प्रचारक हैं और भाजपा में लोग कैसे आगे बढ़ते हुँ। हैं। तो भाजपा में जो ये सब गड़बड़-सड़बड़ करेगा, उसको बड़ा पोस्ट देते हैं मोदी जी कि चलो भाई, तो हमारे ग्रुप का आदमी है। तो मोदी जी ऊपरे उसको लेके जाते हैं, वहाँ पे वो एन्जॉय करता है अगला आदमी खूब। तो ये बताइए भैया तो ये मतलब तलाक हो की रहेगा? ज्योति सिंह जो कि आके लगातार पवन सिंह पे ना जाने कितने आरोप लगा जो कि आज तक पवन सिंह ने ज्योति सिंह के खिलाफ में एक वर्ड ने तक नहीं बोला सोशल मीडिया में, बोले हैं बताइए। आज ज्योति सिंह बोलती है कि पेट में बच्चा था, हम गए मतलब कि शादी को हो गए तो साथ ही में तुरंत बाहर निकल गए, उसके बाद फ़ोन कर रहे हैं तो अक्षरा जी उठाती हैं।
और बहुत सारे कई मतलब कि आरोप उन पे लगातार लगा रही। तो बताइए, आप हमेशा सपोर्ट में आ रहे ज्योति सिंह और पवन सिंह का घर बस जाए, हमेशा हम देख रहे थे भैया। हम तो आज भी चाहते हैं, हम्म, हम आज भी हम लोग समाजवादी विचारधारा के हम्म, व्यक्ति हैं। हम्म, हम लोग मनुवादी सामंतवादी नहीं हैं, हम लोग महिला संरक्षण की बात करते हम्म, हैं। महिला भक्षण की बात बीजेपी की तरह नहीं करते, हम्म, है ना? तो हम लोग तो अभी भी चाहते हैं, मेरी कामना है, ऊपर वाले से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज भी उन लोगों का घर बस जाए, आपस में वो लोग खुशहाल पूर्वक रहे। लेकिन ये भाजपा चाहेगी तब तो। भाजपा का ऊपर से प्रेशर है कि पवन, तू एकदम तलाक ले ही लो तबे टिकट देंगे। हम्म, तो अब आप पवन सिंह को पार्लियामेंट जाने का शौक है, पार्लियामेंट जाने की इच्छा हो गई है। अब भाजपा का कहना है कि जब तक मेरा उसे टिकट तुम उधर खत्म नहीं करेगा तब तक केंद्र से टिकट नहीं देंगे। अक्षरा सिंह भी स्वराज पार्टी ज्वाइन कर ली, वो भी औरे से चुनाव लड़ेगी भैया, क्या कहिएगा? हम तो चाहते हैं कि दोनों आरा में जाके खड़ा हो जाए, हम्म, बाकी यानी हमने सब तो बाजी मारने के लिए ही है। हम्म, हम तो चाहते हैं, हम्म, अक्षरा जी जो है, मेरी शुभकामनाएं हालांकि है, हम्म, वो पार्टी प्रशांत किशोर मिश्रा वाली पार्टी हम्म, ज्वाइन किए हैं, हम्म, पंडित जी वाली पार्टी हम्म, ज्वाइन किए हैं, हम्म, मनुवादी सोच। हम्म, तो पार्टी ज्वाइन किए हैं, तो अच्छा ही है, शुभकामना है कहीं ना कहीं। लेकिन हमको ये लगा कि उनके पिताजी और अक्षरा जी बोलते थे कि बचपन में हमको लालू जी खिलाते थे। बोलती है। हाँ, तो बचपन में लालू जी खिलाते थे, बचपन में आरजेडी वाले आपको खिलाते थे, हम्म, तो आप आखिर जवान होते हुए माने ये कौन सा माने आपके अंदर परिवर्तन आया कि अब माने प्रशांत किशोर मिश्रा जी खिलाने लगे आपको? हम्म, किस विचारधारा को आप फॉलो कर लें? तो अब तो ठीक है, स्वतंत्रता है सबको, कहीं भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं लोग। लेकिन अ, उम्मीद नहीं थी कि अक्षरा जी जैसे संघर्षशील महिला जाकर के मनुवादी या सामंतवादी विचारधारा वाले प्रशांत किशोर मिश्रा जी के साथ जाकर के ज्वाइन कर जाएंगे। हालांकि दोनों का प्रोग्राम का कहीं मेल हुआ होगा, क्योंकि दिन में प्रोग्राम करते हैं प्रशांत किशोर मिश्रा जी और रात में प्रोग्राम करती हैं अक्षरा जी। अक्षरा जी का जितना भी स्टेज शो होता है सब रात में होता है। हो सकता है कहीं ग्रीन रूम में मुलाकात हुआ होगा, बातचीत हुआ होगा। चले गए, फिर भी मेरी शुभकामनाएं। अक्षरा सिंह के पिताजी बहुत सारे न्यूज वाले जाते हैं, ये सब सवाल जब करते हैं कि अक्षरा सिंह के पेट में पवन सिंह का बच्चा है, ये है वो है, तो ये सब एक पिता के क्या मीडिया में आकर के उल्टा सीधा बोलना चाहिए। और बहुत सारे और अक्षरा सिंह पे तो प्रभाव पड़ रहा है ना भैया इस सब का। देखिए, अब इस मामले में हम्म, अब उसको जब खुद शर्म नहीं लग रहा हम्म, है, अरे उसको आखिर वो बाइट दे रहे हैं हम्म, तब ना मीडिया सवाल पूछ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस व्यक्ति को जब अच्छा लग रहा हम्म, है कि अपनी बच्ची के बारे में ऐसी ऐसी हम्म, बातों पे बयान देना, हम्म, तो हम इस पे कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हमें तो आज भी चाहे अक्षरा जी हों, चाहे ज्योति जी हों, चाहे भारती जी हों, चाहे सारथी जी हों, कोई भी हों, हम्म, हम आज भी अपने देश, अपने समाज की महिलाओं को आज भी हम राबड़ी देवी के रूप में मानते हैं, अहिल्याबाई के रूप में मानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के रूप में मानते हैं, लता मंगेशकर जी के रूप में मानते हैं, इंदिरा गांधी जी के रूप में मानते हैं। हम लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा के साथ चलते हैं, और वो विचारधारा जो एक व्यक्ति उस विचारधारा को मानते हुए रेल मंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, लेकिन उसके बावजूद अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता है। वो ये नहीं है कि गुजरात का मुख्यमंत्री बन गया, अब मेहरारू को छोड़ दिया। ये नहीं है कि दिल्ली का सांसद बन गया और भाजपा मैंने ज्वाइन कर लिया, या भोजपुरी का बहुत बड़ा एक्टर बन गया, अब मेहरारू को छोड़ दिया। ये सिस्टम हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग अग्नि के परिक्रमा करते हुए जब शपथ खाते हैं, तो 7 जन्मों का शपथ खाते हैं। ये 7 बार जो शपथ होता है, सातों जन्म का शपथ होता है। अब ये हमारी हिंदू रीति-रिवाज और हमारी हिंदू संस्कृति है। ये सनातन धर्म की ये सभ्यता है। अब तो जो बोलते हैं कि सनातन धर्म और कौन-कौन हिंदू राष्ट्र जो बोलते रहते हैं, तो जाकर के उनसे पूछिए कि वो अग्निदेव के समक्ष जो परिक्रमा लिए
अग्निदेव को वैल्यू देते हैं कि नहीं देते हैं? हो सकता है भैया कोई अंदरूनी ठेस ज्यादा पहुंचे, ऐसे कोई तलाक थोड़ी ना देगा भैया। जितना पवन सिंह मतलब घिंचा रहे हैं, बहुत सारे लोग उल्टा सीधा उनको बोल भी रहे हैं, तो कुछ ठेस लगा होगा तब तो तलाक दे रहे हैं। नहीं, नहीं, जिस कहने का मतलब हम सिर्फ पवन सिंह की बात नहीं कर रहे हैं। हम्म अंदरूनी ठेस भाजपाइये के काहे लगता है? हम्म जैसे पवन सिंह स्टार प्रचारक बने तब अंदरूनी ठेस लग गया। हम्म मनोज तिवारी जी जब भाजपा ज्वाइन किए तब अंदरूनी ठेस लग गया। हम्म नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए तब अंदरूनी ठेस लग गया। हम्म ये भाजपा वाला को अंदरूनी ठेस काहे लगता है? इसका मतलब कि जाहिर सी बात है कि अंदरूनी विकास ठीक से नहीं हुआ है। हम्म दूध दही लोग नहीं खाया, हम्म पान बीड़ी सिगरेट में रह गया लोग, हम्म तो धुआं जो है ना वो ज्यादा जाके जम गया है। दूध दही खाइए और प्रकृति से मोहब्बत कीजिए। जो हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति है उसमें विश्वास रखिए, उसको अपनाइए। सब अंदरूनी अंदर से आप मजबूत हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर तो ठेस तो लगता ही रहेगा। लेकिन उसके बावजूद हम यही कहेंगे कि भगवान करे आप लोगों का जो है मिलन हो और आप लोग सुखमय जीवन फिर से व्यतीत कीजिए। क्योंकि दूसरा लोग आप जब फूटेंगे तो दूसरा लोग तो एंजॉय लेगा ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक कहावत है, घर फूटे गांव लूटे, गांव फूटे जवार लूटे। हम्म तो जब आपको ही मजा आ रहा है तो टिकट टुकट मिलते रहेगा। अरे टिकट भाजपा नहीं देगा, दूसरा देगा, लेकिन टिकट टुकट आपको मिलते रहेगा। अरे पहले अपनी पत्नी के साथ पहले बढ़िया रिश्ता रखिए। अब टिकट के लिए पत्नी को छोड़ देना, ये कहाँ की बात है? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मतलब कि आपस में कहीं ना कहीं शादी से ये चल रहा है लड़वाने के तलाक का मामला, कि पवन सिंह बर्बाद हो जाए। कहाँ तक सही है भैया? देखिए, पवन सिंह बर्बाद हो जाए या कोई बर्बाद हो जाए, हम्म पहले ये पूछिए कि बर्बाद या आबाद हम्म क्या पवन सिंह के पार्टी के लोग सोचते हैं? जिस पार्टी में जब जहाँ वहां पे जाएंगे, टिकट के लिए जाएंगे, तो होगा ना कि हाँ आपका व्यक्तित्व क्या है, हम्म आपका निजी जीवन कैसा रहा है, आपका सामाजिक जीवन कैसा रहा है। हम्म तमाम पहलुओं को देखते हुए टिकट दीजिए। हम्म ये पार्टी का आला कमान का हम्म होना चाहिए। आप महिलाओं के प्रति क्या सोच रखते हैं, या आप युवाओं के प्रति क्या सोच रखते हैं, देश के प्रति क्या सोच रखते हैं, तमाम मुद्दों पे बातचीत कीजिए और उनका बैकग्राउंड जानिए, उनका हिस्ट्री जानिए। तो भाजपा के नेताओं में यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाजपा के नेता जो लोग हैं, देखिए आरएसएस वाला मच्छर घूम रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था। तो भाजपा के जो नेता लोग जो हैं, उसमें क्या होता है कि देखेगा हिस्ट्री में, महिलाओं को अपमानित किया कि नहीं किया, किसी महिला को धोखा दिया कि नहीं दिया, किसी युवा को तड़पाया कि नहीं तड़पाया। अगर ये सब अगर आप नहीं किए हैं तो भाजपा टिकट नहीं देगा आपको, टिकट भी नहीं देगा आपको भाजपा। उसको करने के लिए आपको करना पड़ेगा, भाजपा से टिकट लेना है तो ये सब करना पड़ेगा। तो गलती पवन सिंह की इतनी है कि वो भाजपा की बात मान रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हो सकता है कि ज्योति सिंह में भी कुछ कमियां हो, इसलिए पवन सिंह मतलब तलाक पे अड़े हुए हैं। हमारी जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। हम्म उनके अंदर की जो कमियां होंगी वो चार दीवारी के अंदर की कमियां हम्म होंगी। हम्म आप चार दीवारी के बाहर उनके बारे में कैसा परसेप्शन दिए, हम्म, उनकी कमियां होंगी। कमियां किनके अंदर नहीं है? हमारे अंदर कमियां नहीं है, नहीं आपके अंदर नहीं है कमियां। बिल्कुल। तो हम चार दीवारी के बाहर रह रहे हैं, हम्म तो चार दीवारी के बाहर उस महिला के बारे में कैसा परसेप्शन दे रहे हैं। हम्म तो हम जो सिखाएंगे, एक कोई भी महिला शादी होकर के जब हमारी हिंदू संस्कृति रीति रिवाज के अनुसार जब आती है घर में, हम्म तो पति को परमेश्वर मानती है। हम्म तो एक परमेश्वर अगर उनके बारे में अच्छा नहीं सोचेगा, उनकी जो कुछ खामियां हैं उनको अगर अच्छाइयों में तब्दील नहीं करवा देगा, तो वो कैसा परमेश्वर? वो कैसा परमेश्वर? अगर ज्योति सिंह में खामियां अगर रही होंगी तो जांच पड़ताल तो जरूर हुआ होगा, देखा देखी तो जरूर हुआ होगा। ज्योति सिंह ऐसा तो नहीं था कि जैसे ज्योति सिंह को माने लोग जानता नहीं था, या उनके फैमिली को लोग जानता नहीं था, या पवन सिंह को लोग जानता नहीं था, या पवन सिंह के पास कैपेसिटी नहीं थी। तो ये सिर्फ ढकोसलेबाजी होती है। आप इतना जानिए कि किसी के पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, दोनों की गलती रहती है। और जिसमें ज्यादा गलती जो होता है वो कहीं ना कहीं पुरुष का ही होता है। आप संभाल नहीं पा रहे हो, सच्चाई ये है।
लेकिन यहाँ पे ज़्यादा गलती भाजपा का है कि भाजपा पवन सिंह को इस प्रकार का आदेश दे रहे हैं कि जे भाई पत्नी को छोड़ो तब टिकट देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, ज्योति सिंह भी तो लगातार पवन सिंह के बारे में आके बोल रही है कि कई-कई मतलब कि लड़कियों के साथ में चक्कर है, अक्षरा सिंह का ये है। मतलब बहुत सारे अब देखिएगा तो अनाप-शनाप हर इंटरव्यू में कई इंटरव्यू दी हैं, तो उन्होंने तो बोला है, तो एक पति के लिए कहाँ तक सही है कि पत्नी बोले? और ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है और दरार तो बढ़ते जाएगा ना। देखिए, हम तो ज्योति जी से एक ही बात कहेंगे हुँ। कि आपको उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि जैसे इसका कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या क्या है। उसी दिन जिस दिन भाजपा का स्टार प्रचारक बन गया तो आदमी भाजपा का स्टार प्रचारक ऐसे थोड़ी बनता है। भाजपा देखेगा कि स्टार प्रचारक जो है ये सही में 5 स्टार लाइक काम किया है कि नहीं किया है अपन करियर में। 5 स्टार मतलब 5 गो स्टार, समझते हैं आप? हुँ। तो 5 गो स्टार लाइक काम कर दिया है, तब है ना स्टार प्रचारक बना दिया भाजपा। तो उनको ये पहले ही विचार करनी चाहिए थी। एक महिला हैं, किन्हीं की धर्मपत्नी हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारी संस्कृति सभ्यता इतना तो ज़रूर मजबूत है कि कोई भी धर्मपत्नी अपने पति के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है। ये हमारी संस्कृति की पहचान है, यही विशेषता है। तो चलिए हमारे साथ संतोष जी थे जो कि पवन सिंह, ज्योति सिंह, अक्षरा सिंह को लेकर के काफ़ी सोशल मीडिया में जो चल रहा है, घमासान जो मचा है, उसको उस पे लेकर के हम बातचीत कर रहे थे कि क्या सही है, क्या गलत। हमारी बातचीत, हमारे वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।